दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एच डी ब्रदर्स पर। और आज देखने वाले हैं कि क्या होता है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या क्या अवधारणाएं दी गई हैं और वैद्युत क्षेत्र किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सो वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक तो वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि मान लो मैंने एक प्लस चार्ज लिया, ठीक। तो प्लस चार्ज में क्या होता है, सारे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती रहती हैं इस तरह से, और माइनस में क्या होता है, माइनस चार्ज में क्या होता है, सारी बल रेखाएं अंदर की तरफ आती रहती हैं इस तरह से। सो वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत सूक्ष्म आवेश होता है। किसी धन परीक्षण आवेश को अगर हम माइनस के पास लेके आते हैं तो क्या करेगा, माइनस उसको खींच लेगा, ठीक। और यदि हम उस धन परीक्षण आवेश को प्लस के पास लेके आएंगे तो क्या करेगा, वो धक्का दे देगा। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे Q0, तो ये क्या हो जाएगा, इसको धक्का दे दिया जाएगा इसके द्वारा, ठीक ना। तो हम वैद्युत क्षेत्र को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल यदि किसी क्षेत्र पर्टिकुलर में लग रहा है तो वो क्षेत्र जो कहलाएगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, या किसी आवेश के पास का वह क्षेत्र जिसमें कोई धन परीक्षण आवेश अपने ऊपर बल का अनुभव करता है, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी आवेश, किसी धन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत मिनिमम आवेश होता है जिसको हम परीक्षण के लिए ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे धन, इसके पास कहीं पे परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर बस प्लस चार्ज होता है थोड़ा सा, ठीक। किसी धन परीक्षण आवेश पर ऐसे लिखा जाए, किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर यदि कोई बल आरोपित, किसी विशेष क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश पर यदि कोई बल आरोपित होता है तो वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। सो हम देखते हैं कि कैसे दो चार्ज पार्टिकल अगर आपस में लाए जाते हैं, आपस में पास लाए जाते हैं तो कैसे वो वर्क करते हैं। सो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। सो ये रहा, ये मिट गया है। जैसे यहाँ पे मैं मान लूँ, जैसे प्लस चार्ज में क्या होता है, रेखाएं बाहर की तरफ निकलती रहती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि निकलती रहती है, ऐसा किसी ने भी देखा भी नहीं है, बस एक तरह से प्रयोग के आधार पर ये बताया गया है। और जैसे यहाँ पे अगर मैं माइनस चार्ज इसके पास लेके आता हूँ, तो जो किरणें हैं ये इसकी तरफ जाने लगेंगी, ऐसे मुड़ इसकी तरफ जाने लगेंगी। तो इससे इस प्रकार एक ध्रुव का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे जो इस पार्ट में सबसे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक। और ये बल रेखाएं तो सीधी जाएंगी क्योंकि मुड़ेंगी यही वाली जो इसके पास हैं, और ये
एक दूसरे को खींचेंगी, ठीक ना। एक जैसे ये बल देखना, जैसे डोरियां हैं, ये सारी डोरियां होने की वजह से एक दूसरे को खींचेंगी आपस में ना, तो प्लस माइनस के बीच चार्ज लगता है, जो फोर्स लगता है, ठीक। और जैसे अगर प्लस प्लस के बीच या दो समान चार्ज के बीच क्या होता है, प्लस प्लस है और इनके बीच क्या होगा, ये बल रेखाएं एक दूसरे को धक्का देंगी ऐसे। ये बल रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, ठीक ना। तो धक्का देंगी तो क्या होगा, ये दोनों आपस में हटना चाहेगा, ठीक। तो मतलब इस पर एक बल लग रहा है, इधर इस पर एक बल इधर लग रहा है, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। जब दो समान आवेशों को आपस में पास में लाया जाता है तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं, और यहाँ पे एक बिंदु का निर्माण होता है। आप चाहे माइनस माइनस ले लीजिए, दोनों में माइनस माइनस लीजिए। इसमें भी क्या होगा, जब बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी, बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे ऐसे बल रेखाएं जाएंगी यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे ऐसे बल रेखाएं अंदर की तरफ जाएंगी और इसको धक्का देंगी, यहाँ पे ये अंदर की तरफ होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, यहाँ भी दोनों दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट बनता है जहाँ पे ये उदासीन बिंदु है, और उदासीन की बिंदु की जो दूरी निकालते हैं हम, उसको क्या करते हैं, Q1 चार्ज, मान लो ये Q1 चार्ज है, इसमें ये Q1 चार्ज है, इसमें ये Q1 चार्ज है, और यहाँ पे ये Q2 चार्ज है, यहाँ पे ये Q2 चार्ज है। सो जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इस दोनों के बीच मतलब कितनी दूरी पर स्थित है, तो इससे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो पहले आवेश से इसकी दूरी निकालते हैं और दूसरे आवेश को क्या करते हैं, पहले आवेश से देखो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, ठीक। तो यहाँ पे हम R1 का स्क्वायर कर देते हैं, और यही बराबर होता है जो दूसरा चार्ज होता है उससे दूरी के, सो Q2 बटा R2 का स्क्वायर। सो इस चीज़ को याद रखना, ठीक। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वैद्युत क्षेत्र की और वैद्युत बल रेखाओं की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वैद्युत बल रेखाओं की या वैद्युत क्षेत्र की। एक तरह से वैद्युत क्षेत्र ही है, मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब वहाँ पे हम वैद्युत बल रेखाएं मान लेते हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं का क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या गुण होता है, क्या क्वालिटी होता है। तो पहली क्वालिटी क्या होती है कि जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलती है। देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पे प्लस लिखा है तो इसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र तो बना हुआ है, ठीक ना, जो कि वैद्युत बल रेखाएं जिसमें अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ ये इतना पूरा फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे माइनस वाला है तो माइनस में क्या है, माइनस में भी ये सारा फील्ड क्या होगा, ये सॉरी 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 यहाँ पे प्लस बाहर की डायरेक्शन में होगा ये सारा का सारा, ठीक। क्योंकि बल रेखाएं इसमें बाहर की तरफ निकलती होती हैं, और इसमें क्या होता है, माइनस के अंदर, माइनस में अंदर की तरफ जाती होती हैं, माइनस में अंदर की तरफ जाती होती हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाओं की पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होता है कि हमेशा जो बल रेखाएं होंगी वो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी। ये चीज़ अगर याद रखते हो आप तो बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको फ़ायदा होने वाला है। सो अगर आपको पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, तो ये बेनिफिट आपको दे सकता है। और दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, अगर दो विपरीत आवेश को आपस में पास लाया जाए तो क्या होता है, वो बल रेखाएं, जो बल रेखाएं होती हैं, सॉरी, जो बल तो ठीक है, दोनों के बीच बल लग रहा है, बल लगता है, तो जो ये किरणें, जो ये बल रेखाएं आपस में सटती हैं, उनकी जो डायरेक्शन होती है फोर्स की, वो जो बल की डायरेक्शन होती है वह, देखो यहाँ पे मैंने इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया है, तो 1 से 2 की तरफ होती हैं। जो बल रेखाएं दिख रही है यहाँ पे, जो डायरेक्शन है बल रेखाओं की, और जो बल लग रहा है दोनों की तरफ, ठीक ना, बल की जो डायरेक्शन है वो लगती हैं F12, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगी, हमेशा माइनस की तरफ लगेंगी। और क्या अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज लिखा है, यहाँ पे माइनस चार्ज लिखा है, ये दूसरों काटेंगी कैसे भाई, देखो यहाँ से ये गई, यहाँ से ये गई, यहाँ से ये गई। काटने का मतलब होता है कि एक बल रेखा यहाँ से निकले ऐसे हो जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो भाई ये देखो, मान लो इसको Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे Q2 मान लेते हैं, तो F12 एंड F21,
तो एक दूसरे को काटेंगी तो भाई बीच में बल लग रहा है तो वो एक तरह से बल डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक दूसरे को कभी काटती नहीं है और लचकदार डोरी के समान होती हैं। मतलब ये लचकदार डोरी के समान होती हैं, जैसे डोरी खींचती रहती है, हवा चलती रहती है। हवा मान लो हवा चल रही है, यहाँ पे हवा चल रही है तो इस पर धक्का पड़ रहा है। कुल मिला के जैसे यहाँ पे जो फील्ड्स है, पूरी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, तभी ये कर्व बना हुआ है। ठीक, ये एक दूसरे को एक धक्का दे रही है तभी ये कर्व बना हुआ है, नहीं तो सीधी हो जाती, समांतर हो जाती। ठीक है, और ठीक ना, आगे लचकदार डोरी के समान होती हैं। लंबाई कि लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। मतलब लंबाई के लंबवत, मतलब देखो ये लंबाई है कि लंबवत इस डायरेक्शन में 90 एंगल पर क्या करती हैं, दूर हटना चाहती हैं। मतलब एक दूसरे को धक्का भी देती हैं कि हट जाओ यहाँ पे ना। ठीक, प्रयत्न करते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों यहाँ शुरू करने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के परीक्षण आवेश के जो आवेश का जो मान होता है ना, आवेश का जो मान होता है यहाँ पे का जो मान होता है, आवेश का जो मान है, आवेश का जो मान है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये लिखना तो परीक्षण डेफिनेशन लिखनी थी तो वही थी, ठीक ठाक। तो ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जो आवेश का मान होता है उसके अनुपात को, ठीक ना, आवेश का जो मान है अनुपात को, ठीक ना, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पे जो ई लिखा है और जो एफ लिखा है, जो फार्मूला अगर देखना चाहते हैं तो वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक, यहाँ पे एफ तथा क्यू का अनुपात है, वही इंटेंसिटी कहलाता है। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखना चाहें तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं प्लस चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस चार्ज ले लेता हूँ, तो बल की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे जो बल की डायरेक्शन होगी हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होगी। और ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काट तो सकती नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो दो बल रेखाएं हो जाएंगी। दो बल रेखाओं का मतलब होता है दो डायरेक्शन में बल लग रहा है और दो डायरेक्शन में कार्य होगा। तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक, ऐसा संभव नहीं है। तब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बन रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो बल तो मैंने बताया था आपको इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, बल तो भाई इसी, बल हमेशा इन स्पर्श रेखाओं के जो ये कर्व बना हुआ है इसके लंबवत लगेगा। मतलब इसके लंबवत इसके स्पर्श रेखा पर लगेगा, ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में लगेगा, बल तो सीधा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसी बल का जो बल से इसके जो यहाँ पे परीक्षण आवेश कोई भी लाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मान लो Q0 में ला रहा हूँ। Q0 मतलब होता है बहुत कम आवेश, बहुत छोटा प्लस आवेश, माइनस भी ले सकते हो, माइनस की भी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम इसको पास लेके आते हैं तो क्या होता है, इस पर एक बल लगता है उस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में बल लगेगा, ठीक। तो बल लगेगा जब उस डायरेक्शन में, तो इसका जो आवेश का वैल्यू है, ठीक, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर तो मिनिमम आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 ही लिया जाता है, उससे कम आवेश हो ही नहीं सकता। तो इसका वैल्यू भी लगभग उतना